आज जो है वो हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। लिस्ट को हम लोगों ने देख लिया ना कि हमारे पास कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एरे बेस भी देख लिया और लिंक लिस्ट को भी देख लिया। फिर हम लोग किया कि अगर उससे सॉर्टेड हम लोगों ने एडिट इम्प्लीमेंट करनी है, अनसॉर्टेड इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसे हम लोग कैसे करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टैक और क्यूज की एडिटिस की थी और उन्हें हम लोगों ने अलाइन किया था अपने सी प्लस प्लस के अंदर जो एस टी एल होती है उसके साथ। लिस्ट भी होती है हमारे पास एस टी एल के अंदर, लेकिन ये कि उसका जो मैकेनिज्म है मेनली ड्यू टू आइट्रेटर्स, वो हमारे पास बड़ा एक एक डिफरेंट वे में वो काम करती है। और क्योंकि वो हमारे पास जनरल पर्पस एडिटी है तो उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग कर तो सकते हैं कवर उसको, मतलब उसके अंदर कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसके अंदर टाइम हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और ये है कि हम लोगों ने और एडिटीज़ भी क्योंकि कवर करनी है, तो इस वजह से हमारे पास जो है उससे फुल डेप्थ के अंदर अ, उसके साथ मतलब अलाइन नहीं कर सकते हम लोग एडिटीज़ को, इट वुड टेक टू मच टाइम। तो लेकिन ये है कि उसके बावजूद एस टी एल का हम लोग देख लेते हैं कि एस टी एल जो है उसके अंदर जो लिस्ट है वो हमारे पास कैसे काम करती है। उसके मेन जो फंक्शंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं, कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके देख लेते हैं। कुछ वैल्यूज को जो है वो हम लोग अंदर जो वैल्यूज है उन्हें डिस्प्ले करके देख लेते हैं। मैकेनिज्म एक जनरल समझना है हम लोगों ने कि जो एस टी एल के अंदर लिस्ट है वो हमारे पास कैसे काम करती है। उसका एक मतलब मैकेनिज्म समझ आ जाएगा तो मोर और लेस जितनी भी हमारे पास एस टी एल्स हैं वो हम लोग जो है वो उनको यूज़ कर पाएंगे। जब एस टी एल के अंदर हम लोगों ने लिस्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग लिस्ट की लाइब्रेरी को जो है वो इंक्लूड करेंगे। आई स्ट्रीम हमें चाहिए होगा डिस्प्ले वगैरह करने के लिए वैल्यूज़ को। और तो इतना आपको याद है ना कि जो हम लोगों ने एस टी एल के अंदर से जो है वो क्यूज और स्टैक्स यूज़ किए थे, तो हम लोग बस उसके अंदर ऑलमोस्ट वही फंक्शंस थे जो हम लोगों ने अपनी एडिटी में इम्प्लीमेंट किए थे। तो लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास थोड़े से जो काम करने का मैकेनिज्म है वो हमारे पास थोड़ा सा फर्क है। तो इसको आपने गौर से, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जनरल पर्पज एडिटी स्टैक यूज है उसके अंदर तो एक खास मतलब एंट्री पॉइंट्स है, खास हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट्स है। हमारे पास सर्च की फैसिलिटी खैर इसके अंदर भी नहीं है, हमारे पास एस टी एल के अंदर भी हमारे पास सर्च की फैसिलिटी नहीं है लिस्ट के अंदर। लेकिन ये है कि हमारे पास आइट्रेटर्स हैं। जो स्टैक और क्यूज हैं उसके अंदर आइट्रेटर्स नहीं होते, तो हमारे पास थोड़ा सा इंसर्शन थोड़ी सी फर्क होती है लिस्ट एस टी एल की जो लिस्ट है उसके अंदर, और जो हमारे पास आइट्रेटर्स होते हैं कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने अपनी एडिटी के आइट्रेटर्स में इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन सिर्फ ये है कि मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास थोड़ा सा आइट्रेटर्स का फर्क है। जो हम लोगों ने, चलें जब आइट्रेटर्स पे आएंगे तो उसके ऊपर हम लोग जो है वो मजीद बात कर लेंगे। हम लोग लिस्ट, जिस तरह हम लोग अपनी लिस्ट लेते थे उस तरह हम लोग एक लिस्ट ले लेंगे। लेट्स से एल हमारे पास जो है वो लिस्ट है। और इसके अंदर अब अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सबसे जो आसान मैकेनिज्म है वो हमारे पास ये है कि आप पुश बैक या पुश फ्रंट का फंक्शन जो है वो यूज़ कर लें कि लिस्ट के एंड पे या लिस्ट के स्टार्ट पे आपने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है ना। तो एल डॉट पुश बैक, अगर लिस्ट के एंड पे आपने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप उस वैल्यू को जो है वो आप इंसर्ट कर लें 5 2 7 3। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो लिस्ट के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करने का एक तरीका है। हम लोग ये तरीका, हम लोग जब लिस्ट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे थे तो हम लोग अपनी एडीटी के अंदर क्या कर रहे थे, एल डॉट इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर रहे थे। ठीक है, एस टी एल की जो लिस्ट है इसके अंदर भी हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन है, लेकिन वो काम जो है वो थोड़े से फर्क तरीके से करता है। उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे फर्क तरीके से काम करता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है वो एडिंग
एलिमेंट्स टू द लिस्ट। ये हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये पुश बैक का फंक्शन है, ये लिस्ट के एंड पे वैल्यूज को ऐड करेगा। इसी तरह हमारे पास पुश फ्रंट का फंक्शन होगा, वो हमारे पास फ्रंट के अंदर वैल्यूज को ऐड करेगा। ठीक है, तो जिस तरह आपने अपनी असाइनमेंट 4 में डबल एंडेड क्यू इम्प्लीमेंट की थी, तो काइंड ऑफ इसके थ्रू भी आप वही फंक्शनलिटी एक्वायर कर सकते हैं कि आपने स्टार्ट फ्रंट पे ऐड करनी है वैल्यू या बैक पे ऐड करनी है, तो वो हमारे पास इस तरीके से हो सकती है। तो अगर हम लोग ये 5 2 7 3 करते हैं, तो लिस्ट में सबसे पहले 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 7 होगा, फिर 3 होगा। फिर अगर हम लोग इसके ऊपर ये इंसर्ट करते हैं एल डॉट पुश फ्रंट, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम लोग लेट से 8 जो है वो लिखते हैं, तो मुझे बताएं कि लिस्ट के अंदर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होगा? 8 होगा। उसके बाद 5 सर, फिर 2, 5 फिर फिर 3 ना। तो इस तरह हम लोग जो है वो पुश बैक से वैल्यूज को जो है वो लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दिस इज वन वे। अनदर वे इज के हम लोगों ने किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास एक हमारे पास थोड़ा सा एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन इसको हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। एल डॉट इंसर्ट का फंक्शन है, जो इंसर्ट का फंक्शन है एसटीएल की लिस्ट के अंदर, ये दो चीज़ें लेता है। ठीक है, एक वो ये लेता है कि आपने जो है वो वैल्यू किस जगह पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, शुरू में करनी है, लिस्ट के बीच में कहीं पे करनी है, लिस्ट के आपने एंड पे करनी है, किस जगह पे करनी है, तो हमें इसको जो है वो लोकेशन बतानी पड़ती है। तो लोकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, लोकेशन बताने के लिए हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ पॉइंटर्स हम लोग ले सकते हैं। जिस तरह अगर हम लोग ये कहें कि एल डॉट बिगिन, ठीक है, तो इससे हमें एक पॉइंटर मिल जाता है लिस्ट के शुरू का। मतलब आप ये समझें कि एल डॉट बिगिन क्या रिटर्न करता है कि हमें जो लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, लिंक, थिंक ऑफ इट एज अ लिंक लिस्ट, और उसका जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस हमें जो है वो ये एल डॉट बिगिन जो है वो हमें वो एड्रेस जो है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों ने एल डॉट इंसर्ट, इसे हम लोग कहें एल डॉट बिगिन, ठीक है, और है वो इसको जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वैल्यू हम लोग पास करते हैं कि अगर हम लोगों ने लेट से 6 को जो है वो इंसर्ट करना है, तो एल डॉट बिगिन से क्या होगा, हम लोग ये इंसर्ट के फंक्शन को बता रहे होंगे कि लिस्ट के शुरू में हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट करनी है वैल्यू, और 6 वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इट वुड बी द सेम एज एल डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट and 6, it would have the same effect as l dot push underscore front। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोगों ने लिस्ट के एंड पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो एल डॉट इंसर्ट एल डॉट एंड, ठीक है, और फिर हम लोग जो है वो वैल्यू हम लोग इसके अंदर दे देते हैं, जैसे 10 अगर हम लोगों ने इंसर्ट करनी है, तो इट वुड हैव द सेम इफेक्ट एज एल डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एंड 10, राइट। तो इट वुड हैव द सेम इफेक्ट। तो ये हमारे पास जो है वो इंसर्ट का फंक्शन भी लिस्ट के अंदर होता है, जिस तरह हम लोगों ने अपनी एडिटिंग पे इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन हम लोग अपनी एडिटिंग में सिर्फ वैल्यू पास करते थे। मतलब 6 इंसर्ट करना है तो एल डॉट इंसर्ट 6 कर देते थे, 10 पास करना है तो एल डॉट इंसर्ट 10 पास कर देते थे। लेकिन जब एस टी एल है, इसके अंदर इंसर्ट के फंक्शन को साथ ये भी बताना पड़ता है कि किस जगह पे हम लोगों ने इंसर्ट करना है। इसमें बेटे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो